नमस्कार सभी व्यूअर्स का आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं आज और एक कंफर्मेटिव ज्योतिष सूत्रस का ये वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रीवियसली मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए थे उनमें उनको बहुत आप लोगों का समर्थन मिला, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लोगों ने कहा कि हमारी कुंडली पर ये सूत्र नहीं लग रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी कुंडली पे वो सूत्र नहीं लग रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हम उसे प्रॉपरली लगा नहीं रहे हैं। आपको भावत भावम सिद्धांत भी लगाना है। यदि आप भावत भावम सिद्धांत हर एक भाव से यदि उसे देखने की कोशिश करेंगे तो वो सूत्र कभी फेल नहीं होते। आप केवल लगने से देखकर लगाएंगे तो हो सकता है वो सूत्र 100% एक्यूरेट नहीं बैठ रहे हो किसी किसी कुंडली में। वैसे तो 90% 80% कुंडलियों में लगने से भी सूत्र लगने वाले हैं। आज मैं कुछ और एक सूत्रों की बात करूंगा। इससे पहले अब आ जाता हूं मैं सूत्रों पर। वीनस सूत्र शुक्र का सूत्र है। रिजल्ट्स रिलेटेड टू वीनस। वीनस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो होते हैं लग्जरी, वेल्थ, सेक्स, वाइफ एटसेट्रा। वीनस आपकी कुंडली के अंदर इन सब चीजों का कारक होता है। लग्जरी का कारक होता है, आपके धन धान्य सुख सुविधाओं का कारक होता है, सेक्सुअल लाइफ का कारक होता है, आपकी वाइफ का भी वीनस कारक होता है। अब वीनस से रिलेटेड ये सूत्र है, इसे आप लगा कर देखें। वीनस डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स इफ इट इज सिचुएटेड इन द लियो साइन। सिंह राशि के अंदर यदि शुक्र बैठा हो तो आपको शुक्र से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। इसे मैं देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कुंडली ली हुई है। ये आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, जेमिनाइन साइन की कुंडली है। और जेमिनाइन साइन के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो जो वीनस है वो लियो साइन में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। इस कुंडली के लिए शुक्र पांचवें और 12वें भाव का स्वामी है, फिफ्थ हाउस एंड 12th हाउस का स्वामी हो गया है। तो इसका मतलब इस नेटिव के, क्योंकि वीनस लियो साइन में बैठा हुआ है, इसका पांचवा और 12वां भाव कमजोर हो गया। आप उसे कमजोर मानोगे नहीं, आप कहोगे तो शुभ ग्रह है क्योंकि ये तो फिफ्थ लॉर्ड हो गया, पांचवें भाव का स्वामी है। मगर आप ये मान के चलिए क्योंकि वीनस लियो साइन में बैठा हुआ है इसलिए वो पांचवें और 12वां भाव उसका कमजोर हो गया इस नेटिव का। द नेटिव उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अपने बच्चों से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम आएगी। आप देख लीजिएगा कुंडलियों पर, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका होता है नेटिव, 11th हाउस हो गया उसके लाइफ पार्टनर के लिए। यहां से देखोगे लाइफ पार्टनर है, यहां से देखोगे तो फिफ्थ हाउस 11th हाउस भी हो गया उसका। तो 11th हाउस हो गया तो उसके लाइफ पार्टनर के बड़े बहन और भाई भी नहीं होंगे। आप इसे चेक कर सकते हो। तो मैं देखिए भावत भावम सिद्धांत यूज कर रहा हूं। ये 7th हाउस लाइफ पार्टनर का हो गया तो उससे ये यहाँ पर इसको सिग्निफाई कर रहा है। शुक्र पे इसकी लॉर्डशिप है तो वहां से 11वां भाव हो गया। तो उसके लाइफ पार्टनर के बड़े बहन भाई नहीं होंगे या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सर्टेनली। देखिए ये 7th है फ्रॉम 11th हाउस। ये 11th हाउस है, उससे 7th है, भावत भावन सिद्धांत लगा रहा हूं मैं। 11th हाउस से 7th हाउस हो गया तो उसके एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स को ये बिलोंग करेगा, उनके स्पाउस को बिलोंग करेगा। तो उनके जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर की किसी न किसी की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। देखिए कितना वास्ट ये सूत्र है, मगर हमें सूत्र प्रॉपरली लगाना आना चाहिए। अब हम इसको केवल लगने से देख लेंगे, और लगने से मैंने देखा कि भाई ये तो शुक्र लियो साइन में बैठा हुआ है, वो पांचवें और 12वें भाव का सिग्निफिकेटर है, तो पांचवें भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको, 12वें भाव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी जो मैरिड लाइफ में जो पर्सनल रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो, ये भी हो सकता है। उसको कहीं फॉरेन लैंड से बहुत नुकसान हो सकता है, इस तरीके हो सकता है। मगर इसमें एक्चुअली लिविंग सिग्निफिकेशन को ज़्यादा नुकसान होता है, ये मान के चलेंगे। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई वो आप कहोगे उसकी तो एजुकेशन भी अच्छी है, बच्चों से भी प्रॉब्लम नहीं है। तब आप देखिए इसको, वो उसके स्पाउस से 11th हाउस है। तो 11th हाउस स्पाउस के बड़े बहन भाई को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस स्पाउस को बड़े बहन भाई या तो होंगे नहीं, या उसके बड़े बहन भाई से रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से वो खुद के 11th हाउस से 7th हाउस है तो वो अपने बड़े भाई बहनों के हस्बैंड
को भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी उनकी मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, वो बड़े बहन भाई के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी वहां पर भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए वीनस से रिलेटेड ही इन लियो साइन। अब 12th हाउस की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस कुंडली के अंदर आपने देखा होगा कि वीनस 12th हाउस का सिग्निफिकेटर है। अभी मैंने 5th हाउस से रिलेटेड बताया, देखिए कितनी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर बता दी हैं। यदि वीनस इस पर्टिकुलर कुंडली में और किसी कुंडली में भी होगा तो उसी तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, सिमिलरली 12th हाउस विल ऑल्सो बी डैमेज, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 12वें भाव का स्वामी भी है। तो 12th हाउस ऑफ द नेटिव विल बी थर्ड हाउस फॉर द फादर। देखिए यहाँ पर जो मेरे सूत्र हैं उसमें फादर को 10वें भाव से देखेंगे, वैदिक में 9वें भाव से देखते हैं। तो 12th हाउस देखिए, थर्ड हाउस हो गया फ्रॉम 10th हाउस। तो थर्ड हाउस फ्रॉम 10th हाउस होने से क्या होगा, द 12th हाउस ऑफ द नेटिव विल बी थर्ड हाउस फॉर द फादर ऑफ नेटिव। सो फादर ऑफ नेटिव मे नॉट हैव एनी यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और वन ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द फादर might have died in young age, and if there is a surviving younger brother or sister of the father, relation of the native with him or her will not be good। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार हिंदी के व्यूअर्स के लिए, कि यहाँ पर इसका 12वां भाव भी बर्बाद है, क्योंकि यहाँ पर वीनस क्योंकि 5 साइन में है, तो वीनस की जिन दो भावों की लॉर्डशिप है वो दोनों से रिलेटेड उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अब ये 12वां भाव यहाँ पर खराब हो गया। तो 12वां भाव 10वें भाव से तीसरा भाव होता है, तो 10वां भाव पिता का भाव है, उससे तीसरा मतलब वो पिता के भाई बहन को, चाचा बुआ वगैरह को रिप्रेजेंट करेगा। तो या तो इनके चाचा और बुआ होंगे ही नहीं, उनमें से हैं तो कोई न कोई या तो डेथ हो गई होगी उसकी अकस्मात किसी एक्सीडेंट में या किसी भी वजह से, या उनकी उनसे इनके फादर के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे आपस में, दोनों के बीच में संपर्क नहीं होगा, या वो जो इनके चाचा या बुआ हैं वो किसी न किसी तरीके की ट्रबल में होंगे। ये आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसका और सिग्निफिकेशन देखते हैं। सिंस 12th हाउस ऑफ द नेटिव विल बी 7th फ्रॉम 6th हाउस विच बिलोंग्स टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द मदर। देखिए भावत भावम कितनी खूबसूरत थ्योरी है। ये मामा मामी को रिप्रेजेंट, मामा और आपकी मौसी को रिप्रेजेंट करता है। माँ को ये रिप्रेजेंट करता है, तो माँ से तीसरा भाव हो गया, तो माँ के छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वां भाव इनके स्पाउस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये 12वां भाव मामी को रिप्रेजेंट करेगा, आपके मौसा जी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 12th हाउस आपका एक्चुअली 6th हाउस से 7वां भाव हो गया, और 6th हाउस आपके 4th हाउस से 3rd भाव है। तो 6th हाउस आपके मामा को और मौसी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से 7वां भाव आपके मामी और मौसा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिंस 12th हाउस ऑफ द नेटिव विल बी 7th फ्रॉम द 6th हाउस which belongs to younger brother and sister of the mother, hence the married life of one of the younger brother and sister of the mother of native will not be good। एक शुक्र 5 साइन में जाकर बैठा, उसके कितने वास्ट सिग्निफिकेशंस हैं, इसको मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। वो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग, ज्यादातर लोग इसको लगने से देखकर बैठते हैं और इसके बाद वो उसको समझ नहीं पाते। मैंने इसको लगने से भी देखा, लगने से देखा तो मैंने कहा कि नेटिव का 5वां भाव खराब होगा, नेटिव का 12वां भाव खराब होगा। 5वां भाव का मतलब उसकी एजुकेशन खराब हो सकती है, उसकी आपके बच्चों से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने भावत भावम का सिद्धांत देखा 12th हाउस को देखने के लिए, 5वें भाव के लिए भी मैंने देखा यहाँ पर। तो भावत भावम सिद्धांत हमने देखा, तो हमने देखा कि ये जो 12th हाउस भी खराब है, तो फादर से 3rd हो गया, तो फादर के यंगर ब्रदर और सिस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी 12th हाउस खराब होने की वजह से। ऐसे ही मदर के 3rd हाउस से ये 7th हो गया, तो जो मदर के बहन भाई हों उनकी मैरिड लाइफ खराब होगी। इस तरीके से हम इस सूत्र को देखेंगे। तो जब भी लियो में आप किसी भी कुंडली को देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में जब आप कोई बेसिक कंसेप्ट को यदि समझकर यदि कोई प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, किसी की कुंडली को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे जब तक कि आपको स्पेसिफिक सूत्राज नहीं पता है। अब मेरी पूरी सीरीज देखिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल ऐसे सटीक सूत्राज में लेकर आऊंगा जो आप कुंडलियों पर लगाओगे और आप एग्री करोगे, क्योंकि मेरे पास कितनी कुंडलियां आती हैं, मैं लगाकर नेटिव से एक बार में ही पूछता हूँ आपके साथ ऐसा है, तो 80% 90% लोग बिल्कुल एग्री कर जाते हैं एक बार में, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है।
अब देखते हैं सूत्र रिलेटेड टू सिक्स्थ हाउस। ये अगला सूत्र है आज की क्लास का हमारा। इफ लग्न लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द सिक्स्थ हाउस और द लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ हाउस इज सिचुएटेड इन द लग्न। एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। लग्न लॉर्ड लग्नेश छठे भाव में चला जाए या छठे भाव का लॉर्ड लग्न में चला जाए, दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो द हेल्थ ऑफ द नेटिव बिकम्स वीक। आप अपनी कुंडलियों में देख लीजिएगा, यदि लग्न लॉर्ड आपका छठे भाव के अंदर आ गया है या सिक्स लॉर्ड आपकी लग्न में जाकर बैठ गए, तो आपको अपियर नहीं होगा, शायद आपको लगेगा नहीं मैं तो बहुत हेल्दी हूं, मगर आप देखोगे आपकी लाइफ के अंदर आप कभी बहुत ज्यादा बीमार रहे होंगे बहुत लंबे समय तक, या आपको छोटी मोटी बीमारियां लगातार लगी लगी रहती होंगी। जब कोई वायरल फीवर आया, सीजनल, आप बीमार हो जाते हो। जैसे ही वेदर चेंज हुआ, आपको खांसी जुकाम या नाक से रिलेटेड या ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिक्स हाउस का सूत्र है, आप अपनी कुंडलियों पर इसको जरूर देखें। आप जिस भी कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देखिएगा लग्न लॉर्ड छठे भाव में तो नहीं चला गया। हालांकि इसके और बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, मगर ये कंफर्म रिजल्ट है, ऐसा हो गई। अब एक मैं यहाँ पर एक सूत्र बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ क्या। तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए यहाँ पर सूत्र है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, एस्ट्रोलॉजर बनने में फिफ्थ और एट्थ हाउस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। फिफ्थ हाउस आपकी विजडम, विवेक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं बन सकते जब तक कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं है। आप सारी बुक्स पढ़ लीजिए, सब सूत्रों को याद कर लीजिए, मगर आप कुंडली में देखकर कुछ भी नहीं बता सकते। क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर देखते हैं वो जानते होंगे कि 90% एस्ट्रोलॉजर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और वो प्रेडिक्ट करते भी हैं तो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। केवल 10 to 15% एस्ट्रोलॉजर ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं। उसमें फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। आपका विवेक और बुद्धि बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए। और ऑकल्ट साइंसेस के लिए, ये ऑकल्ट साइंस है एक तरीके की, आपका एट्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर बनने में आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन सुने होंगे। बहुत लोग कहते हैं सेकंड हाउस में मरकरी बैठा हो, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो, तो उसकी वाणी बड़ी अच्छी होती है। मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो, मगर मैं जो आपको कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में आप ये देखना, ये आपकी कुंडली में है तो आपको खुद पता होगा, यू आर ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। कॉम्बिनेशन क्या है, लग लॉर्ड और द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, लग्नेश या पांचवें भाव का स्वामी इज सिचुएटेड इन द एट्थ हाउस। किसी भी कुंडली में लग्न लॉर्ड यदि आठवें भाव में चला जाए तो वो खुद ऑकल्ट साइंस के भाव में उसकी लग्न जाकर बैठ गई है, या उसका फिफ्थ लॉर्ड आठवें भाव में चला जाए तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर होगा। इसका अपोजिट फॉर्मूला भी है। और द लॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस इज सिचुएटेड इन द फिफ्थ हाउस और इन द लग्न। यहाँ पे एट्थ हाउस मेन सेंटर्ड हाउस हो गया है, ध्यान रखिएगा। एट्थ हाउस फॉर ऑकल्ट साइंसेज, ऑकल्ट साइंसेज में सारी चीजें आती हैं आपकी, तंत्र विद्या विद्या भी आती है। फिफ्थ हाउस तंत्र विद्या का भी हाउस है, याद रखना आपको। एट्थ हाउस के अंदर आपकी एस्ट्रोलॉजी और इस तरीके की हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी विद्याएं सीखते हैं, वो सब एट्थ हाउस के अंदर आती है। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड यदि पांचवें भाव में चला जाए, पांचवा भाव तंत्र मंत्र का भी है, पांचवा भाव आपका विवेक और बुद्धि का भी है, या लग्न में चले जाए एट्थ लॉर्ड, या अपोजिट हो जाए कि आपका लग्न लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड आपके एट्थ हाउस के अंदर चला जाए, तो उसके अंदर ऑकल्ट साइंसेस का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। तो सूत्र ये है कि आपका तीन भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो दूसरा भाव जो लोग मानकर चलते हैं वो एक्चुअली स्पीच का भाव होता है, बोलने का भाव होता है, बोलने की कला आएगी उस पर्सन के अंदर जिसके सेकंड भाव का इन्वॉल्वमेंट है। मगर एस्ट्रोलॉजर बनने का ये सूत्र है, आपका लग्न, फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस, ये तीन है। आपका एट्थ लॉर्ड यदि लग्न और फिफ्थ हाउस में आ जाए, या लग्न लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चले जाए, तो ऐसा नेटिव एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। सूत्र ऑफ ट्वेल्थ हाउस कॉमन सा सूत्र है, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको सब लोगों को मालूम होगा। स्टिल मैं जो जिन सूत्रों को यूज करता हूँ, जिन पर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की है, उन सूत्रों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जिन्हें मालूम है वो ठीक है, नहीं मालूम है वो इन्हें सीख जाएं। और मेरी आप सबसे वो है रिक्वेस्ट कि मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इन सबको नोट करें, और जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है इन सब चीजों को ध्यान में रखें, एक लिस्ट बनाकर रखें अपने पास में, कौन कौन से सूत्र मैंने बताए हैं, और उन्हें आप देखें कि कुंडली के अंदर आता है, आपके पास कोई भी नेटिव आता है, उससे आप इंक्वायरी करें, उससे आपकी ये रिसर्च
पक्की हो जाएगी, और मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर आपका बिलीव पक्का हो जाएगा कि ये सूत्र कभी फेल नहीं होते। इफ द लग्न लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 12th हाउस, लग्न इस 12वें भाव में चला गया, तो आप सबसे पहले ज्यादातर लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये तो बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, कॉम्बिनेशन हो गया जी। लग्न लॉर्ड 12वें भाव के अंदर चला गया, तो वो विदेश या फॉरेन लैंड में जाने का कॉम्बिनेशन हम आज के समय में बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है। मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, द नेटिव इज ऑफ केयरलेस एंड स्पेंड थ्रिफ्ट नेचर। केयरलेस होगा, वो परवाह नहीं करता किसी चीज की, जिसका लॉर्ड 12वें भाव में चला जाता है वो उसी चीज की परवाह करेगा जो उससे रिलेटेड हो, बाकी दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। फैमिली की नहीं करेगा, काम भी अपने लिए ही करेगा यदि उसने करना है तो। यदि उसका घर का कोई काम करना पड़े तो वो नहीं करेगा, खुद के लिए करना है तो वो जरूर कर लेगा। और बहुत खर्चीला होगा, खर्चीले का मतलब भी है वो अपने ऊपर ही ज्यादा खर्च करेगा। जिसका लग्न लॉर्ड 12वें भाव में चला जाता है, तो लग्न 12वें भाव में चलेगी, 12वां भाव खर्चों का है, केयरलेसनेस का है, तो वो खर्चे अपने ऊपर करेगा लग्न पर। ये मत सोचना कि वो दूसरों पे खर्च कर देगा, तो वो फिजूल खर्च करेगा। साथ साथ ऐसा नेटिव केयरलेस होगा, ध्यान नहीं देगा चीजों पर। द नेटिव ऑल्सो अंडरगो ऑपरेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। जब भी लग्न आपकी 12वें भाव में चलेगी तो 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो वो उसका कोई ना कोई ऑपरेशन हो सकता है या हॉस्पिटल में उसको एडमिट रहना पड़ सकता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ऑपरेशन विल बी रिक्वायर्ड मे बी चेक फ्रॉम द हॉरोस्कोप। किस शरीर के किस भाव में ऑपरेशन होगा वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग होगा, इसलिए वो मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअल कुंडली देखने पर डिपेंड करेगा कि उसका कौन सा भाव अफिलिक्टेड है। तो 12th हाउस का जो आज की क्लास में मैं लास्ट सूत्र बता रहा हूँ वो आप इस पर फोकस करें कि 12th लॉर्ड यदि 12वें भाव में जाता है तो आज के समय में हम ये कहते हैं कि वो फॉरेन के अंदर जाएगा। वो ठीक है, सूत्र में उससे डिनाइल नहीं कर रहा, मगर 12th लॉर्ड 12वें भाव में जाएगा तो वो फॉरेन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जो सूत्र बता रहा हूँ वो काफी हद तक जरूरी है कि आपका 12th लॉर्ड लग्न लॉर्ड 12वें भाव में गया, तो जो कंफर्म सूत्र ये है कि या तो वो पर्सन केयरलेस होगा, आप देख लेंगे। केयरलेस का मतलब वो अपनी तो परवाह करेगा और सभी के लिए केयरलेस होगा, फिजूल खर्च करने वाला होगा। फिजूल खर्च किस पे करेगा? खुद पे, किसी दूसरे लोगों पे जल्दी से खर्च नहीं करेगा फिजूल खर्च। और उसका कभी ना कभी आपका डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन होगा और किसी न किसी ऑर्गन का ऑपरेशन होगा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, एंड करता हूँ। कमिंग क्लासेस में आप इंतजार कीजिएगा, मेरे कंफर्मेटिव सूत्रस के वीडियोस आते रहेंगे। जो भी लोग टाइमिंग ऑफ मैरिज का मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, कमिंग वीक में वो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो वो जरूर मुझसे कांटेक्ट कर लें। उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।